अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आज को 27 दिन हो गए किसान अपने हक के लिए सिंधु बॉर्डर दिल्ली के पास धरने पे बैठे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से जो काला बिल किसानों के लिए लाया गया उसको वापस करें, वरना ये एहतजाज ऐसे ही जारी रहेगा। अफसोस की बात है कि इन किसानों को साथ देने में कई लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि आज महाराष्ट्र से लोग इनको सपोर्ट करने आ रहे हैं और अनकरीब बिहार के किसान भी इनका सपोर्ट करने के लिए निकलेंगे। अब इंतज़ार है हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्रा के लोग कब निकलेंगे, कब वो किसान ये किसानों का साथ देंगे, क्योंकि ये सब किसानों के लिए ये बिल है। अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो यकीन जानिए आने वाला वक्त और भयानक होगा। इसलिए आज जिस तरह से मोदी हुकूमत लगातार एक के बाद एक बिल पास करती आई है, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, एनआरसी, सीए, एनपीआर हो या फिर दूसरे कई बिल, इसी तरह मोदी हुकूमत ये समझ चुकी थी कि उनका कोई सामना नहीं कर पाएगा, कोई आवाज़ नहीं उठा पाएगा। यही वजह है कि किसानों का बिल भी वो लाने में कामयाब हुए। लेकिन किसान जिस तरह से एहतजाज कर रहे हैं, इस बात से ये जाहिर हो सकता है और ये हमें समझ में आना चाहिए कि ये किसान पीछे हटने वाले नहीं और हमें किसानों का साथ देने की ज़रूरत है। जिस तरह से गोदी मीडिया खामोशी अख्तियार की हुई है और किसानों को टेररिस्ट बताया जा रहा है, पाकिस्तानी बताया जा रहा है, अफगानी बताया जा रहा है, लेकिन ये सारी बातों का सुनने के बाद भी किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे झूठे इल्जामात इन पर लगाए जा रहे हैं। बावजूद इसके किसान डटे हुए हैं। उम्मीद है कि जो ईमानदार मीडिया है, जो ये मसलों को समझ सकते हैं, वो लोग लगातार किसानों के हक में आए और किसानों के लिए हम आवाज़ उठाएं, ताकि किसान की जो लड़ाई है वो एक हक की लड़ाई है और वो हक की लड़ाई में हम भी साथ दें। क्योंकि जहां पर किसानों ने एक फेसबुक पेज खोला था, वो फेसबुक पेज खोलने के कुछ ही देर में, यानी कुछ ही घंटों में, वो फेसबुक पेज को बंद कर दिया गया। इसके बाद बड़े एहतजाज हुए, फिर फेसबुक को मजबूर होना पड़ा और फेसबुक फिर इनका पेज खोला गया। यानी हर तरह से किसानों को टॉर्चर किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। यही वजह है और यही वक्त है अब सबको एक होने का और आगे बढ़ने का, ताकि किसानों को हम सपोर्ट करें और किसानों के हक में आए। इसी बात को लेकर राजेंद्र प्रसाद ने क्राइम टुडे से बात करते हुए ये सारे तफसीलात बताई। मोहम्मद मोहसिन और शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। सिटी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। आज नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से हम लोग जो दिल्ली में ठंड में हमारे किसान भाई जो संघर्ष कर रहे, उस संघर्ष के मदद में हम लोग यहाँ पर कैंडल रैली हम लोग निकाले और ख़ास करके किसान इतना बुलंद के साथ, इतने मजबूत के साथ अपना जो संघर्ष कर रहे, सारे हिंदुस्तान देखते रहे, सारे दुनिया को एक सिग्नल दे सके वो लोग कि आज की लड़ाई जो मजबूत लड़ाई है। और ख़ास करके ये लड़ाई किसानों ने इसलिए कर रहे, जो मोदी सरकार जो काले कानून लाए, 3 काले कानूनों को वापस लेने की बात है। सही भी मोदी साहब कह रहे कि ये काले कानून नहीं है, ये तुम्हारे भलाई के लिए कानून है। अगर सही भी ये किसानों के लिए भलाई के कानून है तो पार्लियामेंट बिल का उन्हें डिस्कशन को रखें, क्योंकि पीछे के दरवाजे से बिल को पास करा लिया गया, इसलिए किसान उसका विरोध कर रहे। और दूसरी बात क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर कोई भरोसा नहीं है किसानों को, सारे देश को ही नहीं, क्योंकि उन्होंने नोटबंदी के नाम पर जो नोटबंदी करके ब्लैक मनी लेकर आता हूँ बोल के बोले। दूसरी बात बोले 15 लाख रुपए हर एक सिटीजन को देते बोल के, भारतवासी को देते बोल के बोले, और 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देते बोल के बोले। ये सारे कोई काम नहीं करे, जितने ब्लैक मनी लेकर आता बोल के जो प्राइम मिनिस्टर साहब बोल के, जो पैसा लेने के, बैंकों का पैसा लेने के भाग गए जो चोरा, वो चोरों का पूरा बैंक लोन माफ कर दिए। इसलिए लोगों को भरोसा नहीं है कि मोदी का कोई बात का भरोसा नहीं है। उसी तरह जब नोटबंदी करे, जब बैंक के पास लेके जाके खुद के माँ को ठहरा करे मोदी साहब,
क्योंकि देखो मेरी माँ आके लाइन में ठहर के पैसे लेने के लिए आए, तो ये देश को, देश के वासियों को एक भरोसा दिलाने के लिए खुद के माँ के साथ, खुद के देश के साथ, खुद के जनता के साथ उन्होंने गद्दारी करी, इसलिए यहाँ के किसान लोग नहीं माने। दूसरी बात ये है कि आज जो सिस्टम है, जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, ये एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग सेंटर जो है 6000 है। ये 6000 मार्केटिंग सेंटर में खेती बाड़ी जो भी करेगा किसान लेके जाके वहां पर बेचते। वहां पर अगर मार्केट के अंदर अगर नहीं बिका तो सरकार खुद वो पूरा जितना भी वो लेकर आए वहां पर गेहूं वगैरह फसल लेकर आए, जो भी जितना भी फसल लेकर आए वो फसल को खुद सरकार खरीदती। आज के दिन अगर बाहर वाला कोई व्यापारी अगर नहीं खरीदेगा तो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव का जो मार्केटिंग कमिटीज है उसके अंदर खुद सरकार खरीद के मिनिमम सपोर्ट प्राइस देता। जब गवर्नमेंट खुद जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब बाहर वाला नहीं खरीदे तो खुद गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब देगा, तो जब तुम खुद बोले किसान को तो बाहर बेच लो, जब उन्हें बाहर बेच लेने के लिए जाएंगे तो बाहर कहाँ जाके बेचेगा, बेचने का तो सवाल ही नहीं होता। ये तो बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि किसान के लिए कोई ये नहीं है कि पैसा लगा के एग्रीकल्चर करने के लिए। और मोदी सरकार का सोच ये है, भाई आप एग्रीकल्चर करो, किनके साथ करो, हम व्यापारियों को भी जाएंगे, उनका सपोर्ट ले लो, उनके साथ आप करके आप फसल उगा लो। उगाने के लिए बोले, फसल उगाने के लिए प्राइवेट वालों को इन्वॉल्वमेंट करने के लिए किसानों को बोले कि उनके साथ एग्रीमेंट करो। एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि जो गुजरात और आपके पंजाब में लाइस जो चिप्स है, जो आलू चिप्स है, आलू प्रोडक्ट करने के लिए, खेत बाड़ी करने के लिए एग्रीमेंट करें, किनके साथ, किसानों के साथ। कौन, प्राइवेट वाले करे, प्राइवेट वाले करे, बात क्या करें बाद में, भाई तुम्हारा आलू अच्छा। जब एग्रीमेंट करे बाद अगर मैं गलती करा, किसान भी गलती करा, व्यापारी भी गलती करे, तो दोनों के लिए एक ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश करे। ये नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, एक नया सिलसिला शुरू कर दिए लोग। इनका मतलब क्या बोलते, तुम एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिव मार्केटिंग सेंटर्स है वो क्लोज करने के लिए, मार्केट तुम अपने हाथ झटक लेने के लिए, सरकार इसमें से अपने हाथों को धो लेने के लिए मोदी सरकार क्या करे, आप प्राइवेट वालों के साथ एग्रीमेंट करो। आप जितना भी उगाएंगे, किसान जितना भी फसल उगाएगा हिंदुस्तान के अंदर किधर भी जाके आप बेच ले सकते हैं। अरे एक किसान जब वो उगाए बाद मार्केट ही नहीं होता तो उन्हें कहाँ जाके बेच सकता, मार्केटिंग कहाँ कर सकते, ट्रांसपोर्ट कहाँ से उन्हें लगा ले सकते। ये होने वाली बात नहीं है। मेनली आज अदानी और तुम्हारा अंबानी, ये दोनों को मार्केटिंग करने के लिए क्या करते हैं, अदानी और अंबानी के दोनों एजेंट किसानों को ले आके उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे। ये एग्रीमेंट का क्या गारंटी है, कल हो सकता है उन्हें बोलता भाई तुम मेरे साथ एग्रीमेंट करे। जैसे कि उदाहरण मैं बताता हूँ, हमारे केसीआर साहब चावल के बारे में, मोटा चावल मत डालो, बारीक चावल डालो। किसान क्या करे, बारीक चावल डाले, मार्केटिंग नहीं हुआ, मार्केट नहीं कर सकते वो लोग। दुनिया का लॉस है, जब लॉस है, जब गारंटी जो गवर्नमेंट का होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी हटा देके ये मार्केट यार्ड्स को पूरा प्राइवेट वालों को देने के चक्कर में सरकार है, इसलिए किसान उसका विरोध करे। दूसरा सबसे बुरी बात यह है कि स्टॉक कितना भी कर लो, आप फसल उगाए बाद आप जितना तो आप स्टॉक कर ले सकते कर लो। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारे किसान जब फसल उगाए, जब बारिश आया, कोई तूफान आया, कोई वो क्या बोलते हैं फ्लड्स वगैरह आए, तो खुद वो जो प्रोडक्ट करे सो, जो उगाए सो, जो ये है उसको लोग रक्षा नहीं कर ले सकते। पानी में बिक जाना पूरा फसल, पूरा फिर बिक जाना है। तो हम आंखों से देख रहे हैं टीवियों में, जब बारिश आए तो जो आदमी स्टोरेज नहीं कर सकता, जो किसान, उसको बोले तुम जितना भी स्टोरेज कर लो। तो इसका मतलब ये है कि जितना भी स्टोरेज कर लो, बोलने का मतलब ये है कि अंबानी और अदानी का जो एजेंट्स है वो लोग आके पूरा वो जितना भी उगाए, जो किसान जो प्रोडक्ट बना रहे उसको उनके स्टोर में लगा लेते हैं। उनके स्टोर में लगा लेके क्या करते हैं, उन्होंने जब भी मार्केट के अंदर उनकी मन में आए, दिल में आए, जब वो लोग मार्केटिंग कर सकते हैं, जो प्राइसेस बढ़ाने के लिए या उतारने के लिए ये पूरा अधिकार प्राइवेट वालों के हाथ में चले जाता। इसलिए किसान इसका विरोध कर रहे। हम भी यही बता रहे कि पहले आप 3 बिल आप वापस ले लो। जैसा किसानों के साथ जो भी ट्रिब्यूनल जो लगाए, ट्रिब्यूनल भी गलत है, तो किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना आपका फर्ज है। दूसरी बात है, तुम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव कमिटीज को कायम रखना। तो अभी हिंदुस्तान के अंदर बता रहा हूँ 6000 तकरीबन ये कमिटीज है। ये 6000 कमिटीज को बंद करके जितने भी मार्केटिंग यार्ड्स को पूरा बेचने न बोलने का सरकार का ये है। इसके अंदर सारे लोग उनके साथ है, किसानों के साथ।
किसान को एक बात कहना ये है कि अन्नदाता सुखी बाबा का जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत पवित्र माना जाता है। ये जो अन्नदाता सुखी बाबा कहने का शब्द है, तो आज जिसके ताली में खाए उसी ताली के अंदर छेल करने की कोशिश सरकार की है। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करें कि ये 3 काले कानूनों को वापस लेने का हमारा डिमांड है। मोबाइल्स की नई दुनिया सेल वर्ल्ड, हर ब्रांड्स के इंतहाई वाजबी दामों वाले मोबाइल्स का ब्रांडेड शोरूम सेल वर्ल्ड। अब चारमीनार पर एक नए शोरूम का आगाज। बेहतरीन मोबाइल्स और एसेसरीज की खरीदारी के लिए बेहतरीन मुकाम। शहर में सेल वर्ल्ड के 17 आउटलेट्स 15 साल से आपकी खिदमत में मसरूफ। पसंद आप सबकी सेल वर्ल्ड।